ये बताइएगा जो सबसे अहम मामला है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ चलने के बजाय अगर ये जो मामला इस वक्त है कि स्पीकर हलफ नहीं ले रहे, बाबर सलीम स्वाति साहब जो हैं वो उनसे कहा जा रहा है कि इजलास बुलाएं और जो नए अरकान हैं उनसे हलफ लिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि 21 जुलाई को इलेक्शन है और सूरत हाल खासी तब्दील हो जाएगी। इस पर JUI का उसूली मौक़िफ़ क्या है? ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, आप उससे इत्तफाक करें, आप उससे इत्तफाक ना करें, मगर वो लाफ लैंड बन गया। आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, सबको हक है कि वो तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए उस पर तनकीद कर सकता है। तो वो लाफ लैंड है, और अगर लाफ लैंड जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसके लिए रिट तो फाइल हो सकती है ना जी। उसके लिए वो 178(2) में जाया जा सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आर्टिकल 178(2) है मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उस फैसले को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अगर उसमें डिले हो रहा है तो वो डिले को भी जो है ना वो रिट में उसमें उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उस सूरत में जो है ना वो हल्फ लेना भी पड़ेगा, और अगर नहीं लेंगे तो फिर कंटेम्प्ट होगा और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर कोई हल्फ नहीं लेगा तो उनको अपनी सीटों से जाएगा अगर कंटेम्प्ट में सजा होगी। ठीक है, लेकिन उस वक्त सब तक 21 जुलाई अगर गुजर जाए तो फिर उसके बाद भी हो सकता है ये मामला। 21 जुलाई मेरा ख्याल है कि ये गुजारने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर अगर ना गुजरे तो अच्छी बात है। वजह ये है कि 1.25-2 साल तो गुजर गए हैं, तो हमने तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये ज्यादती की है कि उनके आधे लोग जो है, आधे मेंबर्स जो है ना वो आधी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और बहुत सारी लेजिस्लेशन उसके बगैर हुई है, और उसमें 26th अमेंडमेंट भी शामिल है, और ये वन ऑफ द ग्राउंड हो सकता है आर्गूमेंट्स का। जो कि फरीक उस पर अटैक करेगा 26th अमेंडमेंट पे या बाकी लेजिस्लेशन पे, उनके पास ये वन ऑफ द ग्राउंड होगा कि जी ये किस तरह से ये मुमकिन है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, कानूनी माहिर भी आप हैं, एक ख्याल ये पेश किया जा रहा है कि अगर स्पीकर इन अरकान से हलफ नहीं लेता तो 26वीं तरमीम के बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है कि वो इन अरकान से हलफ ले लें। तो अब क्या आप इसे समझाएंगे, ये दुरुस्त तशरीह है? देखिए, इसको मैंने डेप्थ में जाके एग्जामिन नहीं किया, तो इसलिए जो है इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मगर फर्ज करिए कि अगर ये बात मौजूद नहीं भी है और ये हाई कोर्ट कोई एक फर्ज कर लेते हैं चीज़ों को कि कोई रिट फाइल हो और रिट के नतीजे में डायरेक्शंस आ जाएं और किसी को कह दिया जाए कि ये हल्फ आपने लेना है, इवन अगर आप इजलास ना भी बुलाया जाए असम्बली का और उसके नतीजे में वो वोट ले लें तो ये लीगल हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान ने आज जो गुफ्तगू की उसमें एक बहुत ही लतीफ़ नुक्ता था। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के लिए हमारी मुखालफत है, हम इस हुकूमत के मुखालिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का मामला जब आता है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हमेशा JIFA की, मौलाना फजल रहमान की यही पोजीशन रही है। ऐसी सूरत में जब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जैसे चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, आए रोज़ हालात बदलते, बिगड़ते, तशवीशनाक होते जा रहे हैं, इस बात का कितना इम्कान है कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे कि स्टांस से तब्दील होकर पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत का साथ देने का फैसला कर ले JIFA? जिस वक्त हिंदुस्तान ने हमला किया तो मेरा ख्याल है मौलाना पहले कौमी लीडरों में से एक थे जिन्होंने जो है वो फौरी तौर पे हुकूमत के साथ, रियासत के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। उसके बाद बाकी भी जो सेकंड टियर थी, थर्ड टियर थी, वो सारी जो है वो उस सख्त वक्त में हुकूमत और रियासत के साथ मौजूद रही। अब भी खुदा न खास्ता जब भी कोई ऐसा वक्त होगा जहाँ रियासत के ऊपर कोई मामला होगा तो हम रियासत के साथ होंगे। हम पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, वो कोई भी किसी किस्म का भी मसला हो। पाकिस्तान से आगे जाके जब बात होती है, इख्तिलाफ मेरा और आपका हो सकता है मगर मेरा और पाकिस्तान का नहीं हो सकता। तो हम पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और रहेंगे। अच्छा कामरान साहब, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि हमें सिस्टम में आने की मुताद्दिद ऑफरें हुई, तो क्या माजी करीब में या हाल ही में कोई ऑफर हुई है आपको? मुझे नहीं पता कि अब माजी करीब में जो है ना वो कोई ऐसी बात, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था। मुलाकात तो हुई है, वफद के साथ भी मुलाकात हुई है और अकेले में भी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या बातचीत हुई है। आपने भी कुछ देर पहले कहा था ना कि हमें कई बार ऑफर हो चुकी है सिस्टम में आने की। इससे पहले ये मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ। ठीक, कि माजी करीब का मुझे नहीं पता क्योंकि उस मुलाकात में मैं मौजूद नहीं था। मगर इससे पहले जो है ना वो कई दफा जो है वो ये कहा गया है कि आप हुकूमत में आए, तो ये ख्वाहिश रही है कि हम हुकूमत में आए, मगर
इस निज़ाम में जो है वो हुकूमत में हम आना नहीं चाह रहे। एक तो जिस सूरत हाल में इलेक्शन हुआ और जो कुछ इलेक्शन के साथ हुआ और जो कुछ इलेक्शन में हमारे साथ हुआ, तो उसके बाद ये हमारा हक नहीं बनता या उनका हक नहीं बनता कि हमें कहा जाए कि आप जो है ना इस हुकूमत में आएँ और हमारे साथ चलें। 26वीं आईनी तरमीम का मामला देखते हैं तो पीटीआई की कोशिश थी कि आप उनके साथ चलें, लेकिन आपने सूरत हाल का जायज़ा लिया, पूरी तरीके से उन्हें ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन जो मामलात बने आपने 26वीं तरमीम को सपोर्ट किया। अब अगर हाइपोथेटिकली बात करते हैं, पीटीआई के अंदर से कोई तब्दीली नहीं आती, उसका वही सख्त जारहाना रवैया बरकरार रहता है, एक फ़र्द के गिर्द घूमती सियासत बरकरार रहती है। ऐसे में नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी मिलकर आपसे इत्तेहाद करना चाहें जो फेस से सेनेट इलेक्शन में, तो ऑप्शन खुले हैं आपके, मुमकिन है कि वक्ती इत्तेहाद हो सके खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। 26वीं तरमीम में हर मरहले पे जो है वो पीटीआई को एतमाद में लिया गया, और इवन जिस वक्त तारड़ साहब, आजम तारड़ साहब तरमीम सेनेट में ला रहे थे, पेश कर रहे थे, तो उस वक्त तक अपोजिशन चैम्बर से ये फरमाइशें जो है वो आती रही, मेरे जरिए आती रही। मुझे बुलवाया गया कि मगरिब का टाइम था और उन्होंने कहा कि आप पहले इधर आ जाइए, ये आपने कहा था कि ये बात इस तरह से तय हुई है, तो ये देखिए इन्होंने ये फिर गड़बड़ कर दी। तो उस वक्त तक भी आजम साहब से आप पूछ सकते हैं कि तहरीरी कुछ और था और जुबानी कह के उसको तब्दील करवाया गया। तो उस वक्त तक भी जो है ये तब्दीलियां होती रही और उनकी फरमाइश पे होती रही। अब बाद में उन्होंने जो है ना मौका बदल लिया तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये इस बात को जो है हमारे अटॉर्नी जनरल साहब भी जो है ना इसको उसकी गवाही देंगे, उस्मान साहब तो वो भी दे सकते हैं और आजम तारड़ साहब भी दे सकते हैं। मैंने जब वो लेग्स पे थे और दरमियान में मगरिब का वक्फा हुआ था, उस वक्त तक जो है ना वो चीज़ें ठीक करवाई हैं उनसे। अब बाद में वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर ठीक है, वो जोरावर हैं, जो मर्जी कह सकते हैं। अब आगे जो है ना इस वजह से जो है ना हम किसी के साथ चल पड़ेंगे, या तो अगर किसी के साथ भी चलेंगे, देखिए आज तक हम ओपन है। मौलाना का आज का आपने स्टेटमेंट देख लिया, हम आज तक ओपन है। आज तक हमको सिर्फ 2 मकासद हासिल करते हैं, एक कि किसी के ऊपर कोई किसी किस्म के लालच का एलिगेशन ना हो एमपीएस पे, और दूसरा हम अपनी सीटें जो हमारे जहन में एक टारगेट है हम वो हासिल कर लें। दूसरों के लिए वो जाने, उनका काम जाने, उनके फरिश्ते जाने, वो इस तरफ से आते हैं, वो उस तरफ से आते हैं, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमको अपना टारगेट मुकम्मल करना है और इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, बगैर एलिगेशन के। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें आप अपना टारगेट हासिल करें, और अगर इत्तेहाद होता है तो उससे ज़्यादा भी हासिल करें, तब आप दूसरी जानिब भी यानी ऑपोजिशन के साथ भी चलने पर तैयार हैं। हम ओपन है, दोनों तरफ हम ओपन हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।